हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। मेरा चैनल है जुडिशियल एग्जाम वॉचर और मेरे चैनल में आपको वीडियो मिलेंगे एचजेएस के लिए, हायर जुडिशियल सर्विस के लिए, पीसीएसजे के लिए, किसी भी स्टेट की हो, और एपीओ के लिए। मेरे चैनल में इन एग्जाम्स के संबंध में वीडियो आपको मिलेंगे। मैं पढ़ा रहा हूं आईपीसी। इस समय आईपीसी की सीरीज चल रही है। मैं इस समय जो चैप्टर 4 डील कर रहा हूं, जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर डील कर रहा हूं, और उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ROPD। ये बोलेंगे शॉर्ट में हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ROPD शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक वीडियो मैं दे चुका हूं, जिसमें मैंने सेक्शन 96 से 99 तक को डील किया है। तो सेक्शन 96 से 106 आईपीसी के जो ये सेक्शंस है, ये के सारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डील करते हैं। आज हम सेक्शन पढ़ेंगे 100। ये 100 सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। 99 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और 100 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। क्योंकि 100 जो सेक्शन आईपीसी का है, ये एक हमें सूची उपलब्ध कराता है, और ये उन के संबंध में सूची उपलब्ध कराता है कि वो कौन से अकेजन्स होंगे जब हम अपने इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सूची हमें देखनी है, शॉर्ट में देखनी है, लर्न भी कर लेनी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तो हमें इनको कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। सारी चीजें अलग अलग रखनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेक्शन 97 हमको राइट देता है, ROPD का राइट देता है। सेक्शन 96 सिर्फ हमें इतना ही बताता है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई कार्य किया गया है तो वो अपराध नहीं है। सिर्फ इतना बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ 96 इतना बता करके आपको फ्री कर देता है। अब आगे आप जाइए और इन अपने इस अधिकारी का प्रयोग करिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आईपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन है जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को प्रदत्त करता है, तो वो सेक्शन होगा 97। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये अधिकार जो 97 में दिया गया है आपको, इसका प्रयोग आप मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 99। इस सेक्शन के अंतर्गत जो लिमिटेशंस दी गई हैं, जो सीमाएं दी गई हैं, तो इस सेक्शन के अधीन रहते हुए सेक्शन 97 में जो अधिकार दिया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, बॉडी के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, तो वो आप राइट इस सेक्शन के अधीन रहते हुए ही प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सीमाओं का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। और ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो इस सीमा के अंदर ही आपको उपलब्ध किया गया है। वैसे तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के हर नागरिक की सुरक्षा करे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ही सोचिए कि सरकार हर वक्त हर किसी के घर, हर किसी व्यक्ति के साथ तो खड़ी नहीं रह सकती, और
हर किसी को या सरकार को भी पता नहीं होगा कि कब आपके साथ क्या होने वाला है, किस समय आपको सुरक्षा चाहिए। तो ये सरकार तो ये कर नहीं सकती, संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार उसके घर आके करे या उस रास्ते में कर जाए। जो भी आप समझ सकते हो आप समझ लो, ला के स्टूडेंट हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सेक्शन बनाया गया, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में दिया गया, वो हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके जब हमें किसी की सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। ना तो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त हो रही है, ना ही सरकार की सहायता प्राप्त हो पा रही है, या उस समय इतना समय नहीं है कि आप सरकार की या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आप खुद करेंगे। जब आप खुद करेंगे अपनी सुरक्षा, तो अब अपनी सुरक्षा में सेक्शन में बताया गया है, आप स्वेच्छा घोर उपहति कारित कर सकते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, या कोई अन्य अपहान कारित करके अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि ये सेक्शन जो 100 है वो हमें बताता है कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय स्वेच्छा घोर उपहत कारित कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, या कोई अन्य अपहान कारित करके अपने आप को आप बचा सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और यह अधिकार आपको अपने आप को बचाने के लिए ही दिया गया है। तो इसलिए इसमें लिमिटेशंस भी बताई गई हैं कि आपको उतनी ही अपहानि कारित करने का अधिकार है जितनी आवश्यक हो खुद को बचाने के लिए। तो क्वांटम ऑफ फोर्स का इसमें सिद्धांत भी लागू होगा। कितनी अपहानि कारित कर सकते हैं इसको हम बता सकते हैं। तो उतनी अपहान कारित कर सकते हैं जितनी की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो ये लिमिटेशंस इसके अंतर्गत रहेंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो 97 में ROPD हमको दिया गया है बॉडी और प्रॉपर्टी के संबंध में, वो हम प्रयोग करेंगे सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए। अब सेक्शन 97 का ये पार्ट 1 कहलाएगा और ये पार्ट 2 कहलाएगा। अब हमें देखना है सेक्शन 97 का पार्ट 1 बॉडी के संबंध में। तो ROPD बॉडी के संबंध में देखेंगे तो ये सेक्शन 97(1) हो जाएगा, और इसके लिए हमें सेक्शन 100 पढ़ना पड़ेगा। बॉडी के संबंध में जिन अपराधों के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें दिया गया है, उन अपराधों को इसी आईपीसी के चैप्टर 16 में बताया गया है, जो कि सेक्शन 299 से 377 तक जाता है। इस सेक्शन के इन सेक्शनों में मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के संबंध में बात की गई है। तो ये जो अधिकार हमें दिया गया है वो ऐसे अपराधों के विरुद्ध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया। हालांकि अभी हम ये सूची देखेंगे, लेकिन मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध हैं उनके विरुद्ध हमें ये अधिकार प्राप्त है, और मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं के विरुद्ध जो अपराध है वो सेक्शन 299 से 377 तक है, और उसका चैप्टर 16 है आईपीसी में। तो ये जो हमें बॉडी के संबंध में मिला हुआ है, तो ये ROPD बॉडी के संबंध में मिला हुआ है, इसके लिए सेक्शन 100 हमें देखना है। तो
अब देख लेते हैं सेक्शन 100 में वो कौन सी सूची है, वो कौन से अकेजन्स हैं जब हम अपने प्रतिरक्षा में इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। सेक्शन 100 आईपीसी में एक सूची दी गई है और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि आप स्वेच्छा घोरोपहत कारित कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, या अगर परिस्थितियां कोई अन्य आह्वान कारित करके आप अपने आप को बचा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कहता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी प्रतिरक्षा में, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप वॉलेंटरी काजिंग डेथ या फिर ऑफ एनी अदर हार्म, ये आप काज कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग करते समय। सेक्शन 100 ये आपको बताता है कि ये आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, वो कौन से ओकेजन्स है जब आप ये कर सकते हैं, उसके लिए सेक्शन 100 में एक सूची दी गई है जिसमें 7 ऐसे ओकेजन्स बताए गए हैं, 7 ऐसे ओकेजन्स बताए गए हैं। तो वो ओकेजन्स हम लोग यहां पर देख लेते हैं, वो जरूरी है आपको याद करना। ऐसा कोई हमला, तो हम लोग बुलेट नोट्स के हिसाब से लिखेंगे असॉल्ट, असॉल्ट, ऐसा कोई हमला जिससे हमें एप्रीहेंशन हो, आशंका हो, और इस आशंका का परिणाम कॉन्सेक्वेंस क्या हो, डेथ हो। ये ऐसा कोई हमला जिससे युक्त आशंका हो कि इसका परिणाम मृत्यु होगा, तो ऐसे हमले के विरुद्ध आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा, फिर असॉल्ट, फिर असॉल्ट। इस असॉल्ट से भी आपको एप्रीहेंशन हो, और इस एप्रीहेंशन का जो कॉन्सेक्वेंस है वो ग्रेवियस हर्ट हो। इसमें अभी हम देखेंगे सारे असॉल्ट ही हैं। तीसरा, ऐसा हमला जिसमें इंटेंशन हो, इंटेंशन हो काहे का, रैप का, यानी कि रैप या बलात्कार कारित करने के आशय से अगर कोई हमला किया जाता है उसके विरुद्ध भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा भी असॉल्ट है और इसमें भी इंटेंशन है। काहे का इंटेंशन, अननेचुरल लस्ट को
अप्राकृतिक लस्ट को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया जो हमला है, इरादे से जो किया गया हमला है, वो भी इस लिस्ट में है। इसके बाद ऐसा हमला इसमें भी इंटेंशन होगा। इसमें काहे का इंटेंशन होगा? किडनैपिंग का। या फिर अबैक्टिंग का, एब्डक्टिंग, यानी कि अपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। 1 2 3 4 5, अभी 2 और बचे। ऐसा असॉल्ट, ऐसा असॉल्ट ठीक है। तो ये असॉल्ट है 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर का असॉल्ट है। इसमें भी इंटेंशन होगा और ये इंटेंशन होगा रॉन्गफुली कन्फाइनिंग का, यानी कि सदोष अवरोध कारित करने के इरादे से किया गया हमला। यहां पर ध्यान देना है, विशेष बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये हमला किया गया है उस व्यक्ति को युक्त ये आशंका हो जाए कि मैं किसी भी प्रकार से इस चंगुल से नहीं बच सकता, या वो किसी भी प्रकार से किसी अन्य की या लोक प्राधिकारियों की मदद नहीं ले सकेगा अपने आप को बचाने के लिए, ये कंडीशन। तो आईपीसी में पहले ये 6 ही थे, तो ये भी आपने 6 देखे धारा 100 में। आईपीसी में धारा 100 में जो सूची दी गई थी उसमें ये 6 ही थे। इसमें जो 7th यानी कि 7वां जोड़ा गया है वो आपराधिक संशोधन अधिनियम सन 1913 से जोड़ा गया है और वो एसिड अटैक के संबंध में है। एसिड अटैक, तो एसिड अटैक को भी इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि तेजाब फेंकने का कार्य या फिर तेजाब फेंकने का प्रयास करना जिससे यथोचित रूप से ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाए कि उससे घोर उपहति कारित होगी या उसका अन्यथा परिणाम घोर उपहति होगा। तो एसिड अटैक में इन्होंने घोर उपहति को बताया कि अगर इसको फेंकने से या फेंकने के प्रयास से जिस पर फेंका जा रहा है उसको ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाए और उस आशंका का परिणाम घोर उपहति हो, तो इसको भी इसमें जोड़ दिया गया। तो अब वर्तमान में आईपीसी की धारा 100 के अंतर्गत सूची में 7 ऐसे अपराध शामिल हैं जिसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो यूज करते ही हैं, लेकिन चैप्टर 16 में मानव शरीर के विरुद्ध जो या मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध हैं उनके विरुद्ध भी आपको ये राइट दिया गया है। तो इस तरह से ये सेक्शन 100 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे, यानी कि सेक्शन 101 देखेंगे और सेक्शन 102 भी देखेंगे इसका, और इसके साथ में हमको 106 भी पढ़ना चाहिए। तो ये तीनों सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कवर कर लेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टी के संबंध में यानी कि सेक्शन 97 का पार्ट 2 यानी कि 97(2) पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टी के संबंध में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की
चर्चा करता है, और उसके साथ हम लोग सेक्शन 103, 104 और 105 पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक लगा है, आपके काम का है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट आप करते नहीं हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, अगर आपको कुछ समझ में आया है या फिर समझ में नहीं आया है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम डिसलाइक कर सकते हैं। दो में से कुछ तो कर ही सकते हैं, आप तो कुछ ही नहीं करते हैं। तो ये शिकायत आपसे है, तो अपनी शिकायत दूर करिए। जो भी है, जैसा भी है, ईमानदारी से आप बताइए। और किसी विशेष बिंदु पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में वो बता सकते हैं, उस संबंध में भी आपको वीडियो स्पेशली उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।